गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें हम अभी तक मई माह के करंट अफेयर्स, अप्रैल की करंट अफेयर्स और मार्च की करंट अफेयर्स हम लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक बाकी की वीडियोस नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स वाली सीरीज देख सकते हैं, जिसमें आपको मई, अप्रैल और मार्च की करंट अफेयर्स सारी के सारी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पर आधारित मिल जाएगी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम मार्च 2024 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पर आधारित राजस्थान परिदृश्य वाले करंट अफेयर्स देखेंगे, जो आपके आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। मुख्यतः राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थी, सीईटी वाले विद्यार्थी व एलडीसी वाले विद्यार्थियों के लिए ये मोस्ट या इम्पोर्टेंट क्लास है। तो हम देखते हैं, बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश, तो जस्टिस एम श्रीवास्तव को हाल ही में राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नोट अन्य देखते हैं हम इनके बारे में क्या फैक्ट है। इन्होंने न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह का स्थान लिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50 है। ये भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आता है कई बार कि राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50। राजस्थान हाईकोर्ट में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा। 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस एम श्रीवास्तव बने। नेक्स्ट देखते हैं। 38वीं सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप, राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ व महाराणा प्रताप हैंडबॉल अकेडमी के द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन गंगरार चित्तौड़गढ़ में किया गया। विजेता टीम कौन थी? राजस्थान। नोट राजस्थान बालक वर्ग टीम ने उत्तर प्रदेश टीम को हराकर यह किताब अपने नाम किया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 38वीं सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान के द्वारा जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर करवाया गया? तो चित्तौड़ में करवाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, पक्का छपेगा ये क्वेश्चन। जयपुर एयरपोर्ट, देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट का 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है बेटा? 10वां स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सीधे रट के जाना कि भाई जयपुर एयरपोर्ट का देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा चुनाव, राजस्थान की 10 सीटों में से 3 रिक्त सीटों पर 20 फरवरी 2024 को निर्वाचन संपन्न हुआ। निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य कौन कौन से? सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चुन्नीलाल ग्रासिया भारतीय जनता पार्टी व मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी। तो 3 सीटों पर हाल ही में राज्यसभा चुनाव का आयोजन करवाया गया, जिसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, चुन्नीलाल ग्रासिया व मदन राठौड़ का संबंध किससे है? बीजेपी से है। नोट इस निर्वाचन के बाद राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटों में से कांग्रेस के पास 6 व बीजेपी के पास कितनी सीटें हो गई है? 4 सीटें हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। पैलेस ऑन व्हील, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राज्य की ट्रेन पैलेस ऑन व्हील को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। तो मोस्ट ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किस ट्रेन को हाल ही में किस ट्रेन को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। तो कौन सी है वो? पैलेस ऑन व्हील। नेक्स्ट देखते हैं। धर्म गार्जियन संयुक्त युद्ध अभ्यास, हाल ही में 25 फरवरी 2024 को बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर भारत व जापान के मध्य धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन करवाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि धर्म गार्जियन संयुक्त युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत व जापान के मध्य। कहाँ पर हुआ? तो बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में हुआ। राजस्थान का कौन सा जिला मेडिकल कॉलेज ने नॉन ट्रांसफर आर्गन रिट्रीवल सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में इसका उद्घाटन किया गया है। झालावाड़ प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट आर्गन रिट्रीवल सेंटर बन गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रदेश का कौन सा मेडिकल कॉलेज पहला नॉन ट्रांसप्लांट आर्गन सेंटर बना है? तो कौन सा है वो? झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। जयपुर साहित्य उत्सव 2024 उद्घाटन हुआ है 1 से 5 फरवरी 2024 के मध्य दिया कुमारी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। इस दौरान लेखक अमीश त्रिपाठी को दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाल ही में दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो अमीश त्रिपाठी को किया गया है। अगला देखते हैं हम।
करौली में मिले लोहे अश्क भंडार। ये भी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के परिदृश्य से कि करौली में हिंडौन के पास खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा व लिलोटी में लोहे अश्क के भंडार मिले हैं। तो ये चारों नाम दे देंगे आपको और पूछ लेंगे हाल ही में करौली के इन स्थानों से कौन से अश्क के भंडार मिले हैं, तो लोहे अश्क के भंडार मिले हैं। हाइब्रिड व ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान देश का कौन सा स्थान पर रहा है, तो 9वां स्थान पर राजस्थान रहा है देश में। असम प्रथम स्थान पर व त्रिपुरा दूसरे स्थान पर रहा है। तो हाइब्रिड व ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 9वां। पहले स्थान पर पूछे तो कौन सा करना है, असम। दूसरे पे पूछे तो कौन सा करना है, त्रिपुरा करना है। हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में किन जिलों को और शामिल किया गया है, तो हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। उनमें अलवर, जयपुर, दौसा जिलों के कुछ एरिया को कवर किया गया है। देखते हैं एक बार हम कौन कौन से हैं। नोट, अलवर, जयपुर व दौसा का 607.66 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को सरिस्का टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। इस प्रकार सरिस्का बाघ अभ्यारण्य का कुल क्षेत्र 1820.66 वर्ग किलोमीटर हो गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो सरिस्का का जो बाघ अभ्यारण्य है उसका कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 1820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके फैक्ट बेस में पक्का छपेगा। ओम आकृति जिसको योग मंदिर कहा जाता है, ओम आकृति वाला विश्व का पहला शिव मंदिर कहाँ पर बना है, तो जोर्डन पाली में। कहाँ पर बना है, जोर्डन पाली में इसका निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा बीकानेर के किस स्थान पर 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है, तो बरसिंहसर सौर ऊर्जा परियोजना के तहत बरसिंहसर में हाल ही में बीकानेर में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के नए महाधिवक्ता, तो हाल ही में राजस्थान के 19वें, क्रम ध्यान रखना बेटा कौन सा है, 19वें महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। कौन है वो, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। नोट, इन्होंने महेंद्र सिंह सिंघवी का स्थान लिया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि साहब महाधिवक्ता होता क्या है, तो जो राज्य होता है, राज्य सरकार होती है, उसका सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। अब इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब राजस्थान की प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो जी जी कासलीवाल 1957 में राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त किए गए। नेक्स्ट देखते हैं, दौलत राम वेद संगीत नाट्य अकेडमी के द्वारा समृद्ध थिएटर कला प्रकाश व्यवस्था के लिए दौलत राम वेद को अकेडमिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट देखते हैं, पंकज भंडारी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको कहा जाता है रालसा, क्या कहा जाता है बेटा, रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में पंकज भंडारी को नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का या रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो पंकज भंडारी को नियुक्त किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1962 तो राज्य सरकार के द्वारा 21 मोबाइल वेटनरी इकाइयों की शुरुआत की गई है, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, वो कौन सी है, 1962। नेक्स्ट देखते हैं, मरु महोत्सव, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। आयोजन कहां पर हुआ, जैसलमेर में। 21 से 24 फरवरी 2024 के मध्य मिस मोमल पारुल विजय को चुना गया है। मिस डजट जिसे मरुश्री भी कहा जाता है श्रीकांत व्यास थे। तो मिस मोमल कौन थी, पारुल विजय। मिस डजट श्रीकांत व्यास। मिस पोखरण अंतिमा खत्री व मिस्टर पोखरण अभिषेक छंगानी को मिस्टर पोखरण का खिताब दिया गया। तो मरु महोत्सव का संबंध कहाँ से है, जैसलमेर से। मिस मोमल पारुल, मिस डजट श्रीकांत, मिस पोखरण अंतिमा और मिस्टर पोखरण अभिषेक छंगानी। नेक्स्ट देखते हैं, माही महोत्सव आयोजन कहाँ पर हुआ है, बांसवाड़ा माही नदी के किनारे 15 से 17 फरवरी 2024 के मध्य। मिस्टर माही हर्षवर्धन सिंह राठौड़ कहाँ के, बांसवाड़ा, इनको खिताब मिला है। उसके अलावा देखिए मिस माही खुशी मराठा जो बागीडोर जो बांसवाड़ा में है, उनको मिस माही का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रामदेव पशु मेला आयोजन कहाँ पर, मानसरा नागौर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार पूछा हुआ है, रामदेव पशु मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ, मानसरा नागौर। तिथि माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल 15 तक इसका आयोजन किया जाता था। नोट, मारवाड़ के लोकप्रिय नरेश स्वर्गीय उमेश सिंह जी के द्वारा इस मेले का प्रणेता माना जाता है। तो उमेश सिंह जी जो मारवाड़ के शासक थे, उनके द्वारा ये मेला प्रारंभ किया गया था। कौन सा, रामदेव पशु मेला। नेक्स्ट देखते हैं,
स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन सा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो राजसमंद। अंतिम पे पूछे तो कौन सा करना है? श्री गंगानगर। अंतिम स्थान पे कौन सा है? श्री गंगानगर। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाब कोठारी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? तो राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक गुलाब कोठारी के द्वारा निम्न रचना या निम्न किताबों की रचना की गई है। पहली कौन सी है? द सोल ऑफ इवोल्यूशन कम्युनिकेशन। उसके अलावा गहने क्यों पहने, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये पूछ सकता है आपसे कि गहने क्यों पहने नामक किताब के रचयिता कौन थे? गुलाब कोठारी थे। हाल ही में भरतपुर के महाराजा सूरजमल की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 370वीं जयंती या 370वीं जयंती हाल ही में महाराजा सूरजमल की बनाई गई है। गायत्री राठौड़। ग्रेटर नोएडा में आयोजित साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडियन ट्रेवल मार्ट के द्वारा नारी शक्ति सम्मान हाल ही में किसको प्रदान किया गया है? गायत्री राठौड़ को प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं, राजस्थान विज्ञान महोत्सव आयोजन कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था, जिसको कहा जाता है सीरी, जयपुर में इसका आयोजन हाल ही में किया गया है। उसके अलावा देखिए, लखपति दीदी सम्मेलन आयोजन हुआ 14 फरवरी 2024 को। कहाँ पर? वागड़ प्रयाग, वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। इंपॉर्टेंट है, सीधा ध्यान रखना, कहीं छप सकता है आपकी कि भाई लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो डूंगरपुर। कहाँ पर? वेणेश्वर धाम में हुआ। देख सकते हैं, रेखा वैष्णव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए पाली की ब्रांड एम्बेसडर और समाज सेविका रेखा वैष्णव विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके लिए कि भाई पाली की ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कौन है? तो रेखा वैष्णव है। अगला देखते हैं, भूकिया जगपुरा गोल्ड माइंस बांसवाड़ा में स्थित सोने की माइंस प्रदेश में पहली बार इनकी नीलामी की जाएगी। तो करौली में तो लोहे की मिली है और बांसवाड़ा में कौन सी है? सोने की माइंस है। उसके अलावा देखिए, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति किनको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देखिए, स्वर्णिम राजस्थान अभियान 10 फरवरी 2024 से इसको शुभारंभ किया गया है। कहाँ से? सिरोही से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आ सकता है कि भाई स्वर्णिम राजस्थान अभियान कब चालू किया गया? 10 फरवरी 2024। कहाँ से? तो सिरोही से। अगला देखिए, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम 5 फरवरी 2024 राजस्थान में स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने व खेल की प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक अभिनव पहल की प्रारंभ की गई, जिसका नाम क्या है? बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम। कब चालू किया गया था? 5 फरवरी 2024 को चालू किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, ये कब चालू किया गया है? 2 फरवरी 2024 को। इस अभियान के तहत कृषकों को समय पर बीमा पॉलिसी वितरण का कार्य पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर पूर्ण करवाना इस इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा देखिए, तरंग शक्ति 2024 वायुसेना का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहां पर? जोधपुर में हुआ। कौन सा? तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास। चालक नीची माता मंदिर का पनोरमा कहाँ पर बनाया गया? बाड़मेर में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया गया? तो ढिंडलोड बस्सी, जयपुर में इसका केंद्र बनाया गया है। वंदे भारत की स्लीपर कोच के लिए प्रदेश में कोच केयर डिपो कहाँ पर बनाया गया? तो जोधपुर में बनाया गया है। उसके अलावा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, चालक नीची माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। ये आपके भाई मार्च माह की राजस्थान परिदर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।